Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video, human health and disease, which chapter is continue. In this video, we will study about drugs and alcohol abuse. लेकिन इसके पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज द ड्रग्स. ड्रग्स का सेंस होता है ड्राई हर्ब्स, जो प्लांट्स में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उस केमिकल्स को जो बाहर निकाला जाता है और उसका जो हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. जनरली ड्रग्स आर यूज फॉर मेडिसिन, वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं. एंड एल्कोहल एब्यूजेज, एल्कोहल एब्यूज का मतलब एल्कोहल का एडिक्शन भी हम कह सकते हैं. When drugs and alcohol are taken for purpose of other than medicinal are taken in amount of frequency that impair the physical, physiological or psychological function, it is called drugs abuse or drugs addiction. इसको बहुत हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं. व्हाट इज द ड्रग्स एडिक्शन? व्हेन द ड्रग्स आर यूज्ड नॉन मेडिकली, means non-medicinal use of drugs is called drugs addiction. तो ये इफ़ेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल इसका इफ़ेक्ट है, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, ठीक है, या एल्कोहल एब्यूज है, इसका भी. ड्रग्स बिलोंग टू द डिफरेंट कैटेगरी विच आर एज फॉलोज. ये कई कैटेगरी के होते हैं. तो सबसे पहले तो हम ड्रग्स जान गए. ड्रग्स का जनरली सेंस ही होता है ड्राई हर्ब्स, जिसका अगर हमें मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नॉन मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो वो क्या है, एडिक्शन है या एब्यूज है. ड्रग्स हो या एल्कोहल, ये डिफरेंट फॉर्म में ये पाए जाते हैं. सबसे पहले आते हैं ओपियाट्स. ओपियाट्स क्या होते हैं, ओपियाट्स क्या होते हैं? ओपियाट जो नारकोटिक्स होता है. हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन. हेरोइन एक तरह का ओपियाट नारकोटिक्स है, ओपियाट ड्रग्स है, ठीक है. जनरली यह ऑब्टेन किया जाता है पेपेवर सोमनीफेरम का जो प्लांट है उससे ऑब्टेन किया जाता है. पेपेवरेसी फैमिली का प्लांट है यह, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है. अब यह उस प्लांट से इसको अफीम जिसको कहते हैं उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है. इसका सोर्सेस क्या है? मॉर्फिन इसे इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. पॉपी प्लांट है पेपेवर सोमनीफेरम, और उससे हेरोइन एक ड्रग्स ऑब्टेन किया जाता है. इज ऑब्टेन बाय द एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन. उस मॉर्फिन का एसिटिलेशन किया जाता है, ठीक है. इट इज ए किस तरह का यह ड्रग्स है? इट इज ए वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड कॉमनली कॉल्ड स्मैक्स. और उसी से क्रिस्टल के फॉर्म में जो कंपाउंड जो ऑब्टेन किया जाता है उसे कहते हैं क्या, हम स्मैक्स. और इन सब का सोर्सेस क्या है? देयर सोर्सेस इज इसका सोर्स क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम. मोड ऑफ इंटेक का मतलब लेने का मेथड्स क्या है? बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, यानी हाथ पर ले करके इसको स्नॉर्टिंग करते हैं, सूंघते हैं, या इंजेक्शन के थ्रू इसको लेते हैं, ठीक है. मोड ऑफ एक्शन, बॉडी के ऊपर इसका एक्शन क्या होता है? यह सबसे पहले क्या करता है, यह जो भी ड्रग्स होते हैं दे बाइंड द, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, एक प्लेस होता है, दे बाइंड द स्पेसिफिक ओपियाट रिसेप्टर्स. ओपियाट रिसेप्टर्स है ब्रेन में, उसको यह बाइंड कर देता है, यानी इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यह डिस्टर्ब करता है, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में होता है. एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, वहाँ पर उस सिस्टम को यह डिस्टर्ब करता है. इसका इफेक्ट क्या होता है? यह एक डिप्रेसेंट है एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन. यह डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है, जिसे डिप्रेसेंट का मतलब बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देता है. तो जो बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है उसे कहते हैं कि हम डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी ये सब ड्रग्स दिए जाते हैं. अभी बताए हैं कि मेडिसिनल यूज के लिए अगर ले रहे हैं तब तो एडिक्शन नहीं है, बट व्हेन वी टेक द ड्रग्स इन नॉन मेडिसिनल पर्पज़ इट इज़ कॉल्ड एडिक्शन. तो हेरोइन एक डिप्रेसेंट है
एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। डिप्रेसेंट का काम ये होता है कि बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देना। मॉर्फिन जो इससे ऑब्टेन किया जाता है पेपरसोम्निफेरन के ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। सेडेटिव है, ठीक है, एंड पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है पेशेंट्स के लिए हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, जिनको हैवी सर्जरी हुआ रहता है किसी डिजीज में, सर्जरी के केस में, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। जनरली जितने भी ड्रग्स बनाए गए हैं या निकाले जाते हैं जो प्लांट से जो ऑप्टिन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनका मेन पर्पज़ तो यही होता है। उनका तो मेन पर्पज़ यही है, क्या मेन पर्पज़ है उसका मेडिसिनल। लेकिन नॉन मेडिसिनल अगर उसका कर रहे हैं तो वही हो जाता है क्या हमारे लिए एडिक्शन हो जाता है। उसी को एडिक्ट पर्सन कहते हैं जो इसको लेते हैं। तो ये हो गया क्या ओपियाड नारकोटिक्स का। ओपियाड जिसके में हेरोइन जो एक डिप्रेसेंट है और बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। इसका सोर्सेस क्या है, इस प्लांट से मॉर्फिन पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके लेटेक्स से, पॉपी प्लांट का जो लेटेक्स होता है उससे मॉर्फिन निकाला जाता है और फिर उसका एसिटिलेशन किया जाता है, तो उससे एक वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है जिसे कहते हैं कि हम स्मैक्स, ठीक है। और इसको इंजेक्शन के थ्रू या स्नॉर्टिंग के थ्रू हम इसको लेते हैं और ये क्या करता है बॉडी के स्पेसिफिक ओपियाड जो रिसेप्टर्स हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको बाइंड कर देता है। इसी से ऑप्टेन किया जाता है जो मॉर्फिन वह एक सेडेटिव और पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कैनेबिनाइड्स। कैनेबिनाइड्स क्या है, कैनेबिनाइड्स ये आल्सो टाइप ऑफ ड्रग्स, इससे भी ड्रग्स ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। ऑप्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस कैनबिस सटाइवा, यह इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा भांग का जो प्लांट होता है, ऑलरेडी स्टूडेंट उसको देखे होंगे, भांग का जो प्लांट होता है उसका बॉटेनिकल नेम है कैनबिस सटाइवा। तो कैनबिस सटाइवा से के इन्फ्लोरेसेंस से, फ्लावर के टॉप से, लीव्स से भी, लीव्स को भी अगर हम ले लेते हैं तो वो भी हमें नशा करता है, ठीक है, ब्रेन पर इफेक्ट करता है। उसके रेजिन से ऑफ कैनबिस सटाइवा इन द वेरियस कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूस, अब देखो एक कैनबिस सटाइवा के प्लांट से, उसके फ्लावर से, इन्फ्लोरेसेंस से, सीड से या उसके लीव्स से, उसके डिफरेंट पार्ट से अलग अलग तरह की ड्रग्स जो है बनाए जाते हैं। जैसे यह कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस फ्रॉम हशिश, चरस, मैरिजुआना एंड गांजा। तो मैरिजुआना, गांजा, चरस, हशिश, ये सब जो है कैनबिस सटाइवा यानी भांग के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रग्स। और मोड ऑफ एक्शन और इसका इफेक्ट क्या है, यह हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। हेलुसिनेशन भी इसमें होता है इसको लेने से। मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके कई तरह के हैं, जैसे दे इंटरेक्ट विद द कैनेबिनाइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। यह भी इंटरेक्ट करता है किसको, जो कैनेबिनाइड रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में हैं उसको अफेक्ट करता है और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसका ह्यूमन का जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यह हार्ट और उससे रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स और लंग्स, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं क्या, कार्डियोवास्कुलर। कार्डियक वर्ड आता है हार्ट के लिए और वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स। तो यानी ब्लड हो सकता है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता हो, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता हो। हम लेने के बाद से हम हेलुसिनेशन होता है, अपने आप को पहले से ज़्यादा एक एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। यानी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को यह अफेक्ट करता है। मोड ऑफ इंटेक देखो, मोड ऑफ इंटेक जैसे मैरिजुआना, चरस, गांजा, इसका है इन्हेलेशन एंड ओरल इंगेशन। सूंघते भी हैं, ठीक है, इन्हेलेशन स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं, या ओरल इंगेशन भी करते हैं, ठीक है, ओरल इंगेशन भी किया जाता है। तो ये हो गए कैनेबिनाइड्स। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिस सटाइवा, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैनेबिनाइड्स क्या है, कैनेबिनाइड नारकोटिक्स का सोर्सेस क्या है, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है और इसका बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं
कोका एल्कलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड कोकीन, कोका एल्कलाइड्स, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ ड्रग्स। इसका सोर्सेस क्या है, हम बताएं ना, ड्रग्स का सेंस ही होता है ये ड्राई हर्ब्स, ठीक है। अब उस प्लांट के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स के एल्कलाइड्स पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं, और वह केमिकल हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर इफेक्ट करते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट होता है वो हमारे ब्रेन पर होता है। अब देखो कोका एल्कलाइड्स जो होता है या उसी कहते हैं कोकीन, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ ड्रग्स। आजकल न्यूज़ में ज़्यादातर इस पर एनसीबी नेशनल जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो इस पर काफ़ी वर्क कर रही है, कई केसेस इस पे चल रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो सोर्सेस इसके क्या है, डिराइव फ्रॉम द लीव्स एंड यंग ब्रांचेज ऑफ साउथ अमेरिकन प्लांट कॉल्ड एरिथ्रोजाइलम कोका। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि बाई विच प्लांट कोकीन इज ऑब्टेन्ड, कोकीन किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो प्लांट का नेम क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका या कोका प्लांट्स, ठीक है। साउथ अमेरिका में यह ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ज़्यादा इसका प्लांटेशन किया जाता है। कोकीन इज कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। अब आते हैं मोड ऑफ इंटेक। हर एक ड्रग्स का एक मोड ऑफ इंटेक होता है, जिसे इसको कहते हैं स्निफिंग, ऐसे करके सूंघते हैं, स्निफिंग या स्नॉटिंग करके सूंघते हैं, ठीक है। तो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है। तो इट हैज़ द पोटेंट स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है, ए केमिकल फाउंड बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो केमिकल पाया जाता है उसे कहते हैं कि हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जैसे डोपामीन है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यह पूरी तरह से अफेक्ट करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर को क्या इंटरफेरेंस कर देता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन का ट्रांसपोर्टेशन जो है नहीं हो पाता है। कोका का प्लांट का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, प्लांट का इस तरह का प्लांट होता है वो, ठीक है। सोर्सेस है, प्लांट का नेम क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि वो हमारे बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट ऑफ CNS, स्टिमुलेंट का काम करता है, यह हमारे बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है स्टिमुलेंट के रूप में। अभी उधर देखें हैं सेडेटिव है, पेनकिलर्स है, जो ओपियाट जो ड्रग्स हैं, लेकिन ये ड्रग्स जो होता है ये स्टिमुलेंट का काम करता है CNS का एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एंड प्रोड्यूसेस द सेंस ऑफ यूफोर्बिया एंड इंक्रीज द एनर्जी व्हेन टेकन इन एक्सेस एंड इट काजेज द हेडेच। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो हेडेच भी हो सकता है, एक्सेस काजेज। जैसे हमें ये लगता है कि हम काफ़ी पहले से लेने के बाद से काफ़ी एनर्जेटिक हो गए हैं, ठीक है। कन्वोल्यूशंस होता है, हेलुसिनेशन इससे क्रिएट होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है वह चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं इसको लेने के बाद से, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का सेंस होता है कि जो मतलब एक्चुअल में जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब हेलुसिनेशन होगा तो वह लगेगा कि हमारे सामने वह चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं। यह इस ड्रग्स का इफेक्ट होता है हमारे CNS पर, ठीक है। हेलुसिनेशन एंड इवन डेथ ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर और रिस्पायरेटरी फेल्योर। कभी कभी बहुत लार्जर अमाउंट में ले लेते हैं तो इसे कार्डियोवैस्कुलर या रिस्पायरेटरी फेल्योर की वजह से डेथ भी हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी तरह के ड्रग्स या अल्कोहल जो बनाए गए हैं उनका सबसे मेन पर्पज़ जो है वो मेडिसिनल पर्पज़ है, मेडिसिन के ही फॉर्म में बनाए गए हैं। लेकिन अगर उसको हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं या अगर उसके एडिक्ट हो जाते हैं तो हमारे बॉडी को क्या इफेक्ट करता है। एडिक्शन का मतलब हुआ नॉन मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड एडिक्शन, ठीक है। अब आते हैं हेलुसिनोजेंस क्या होता है और इसका सोर्सेस क्या है। यह जनरली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी प्लांट से। हम पहले बता दीजिए कि ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, ड्रग्स का सेंस हुआ ड्राई हर्ब्स, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लाइक एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा का प्लांट, उससे ऑब्टेन किया जाता है यह। और इसमें जो पाया जाता है जो केमिकल वो होता है LSD या शार्ट में इसको शार्ट में कहते हैं LSD, और इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड्स,
ठीक है। अब इसका इट इज ड्राइव फ्रॉम द फंगस क्लेविसेप्स, ठीक है, प्यूरिटिया, प्लांट विथ हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी। इसमें भी प्रॉपर्टी जो पाई जाती है इसको लेने के बाद से हेलुसिनेशंस होता है। एंड हैव इवन बीन यूज्ड एज ए मेडिसिन इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, ठीक है। तो हेलुसिनेशन इससे होता है, इसलिए इसको इस ड्रग्स को कुछ लोग लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन, द ड्रग्स आर कॉल्ड साइकेडेलिक ड्रग्स, ये साइकेडेलिक ड्रग्स होता है बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट ऑन द सेरिब्रम एंड सेल्स ऑर्गन। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो हमारे सेरिब्रम पर होता है। सेरिब्रम इज द फोर ब्रेन, ब्रेन का जो ये पार्ट जो होता है सेरिब्रम, और ये पीछे का जो होता है वो सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, ये सब हैंड ब्रेन के पार्ट हैं। और फोर ब्रेन का जो पार्ट्स होता है वो होता है क्या, सेरिब्रम, और हमारे सेंस ऑर्गन को यह अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है सरफेस लोब ऑफ द सेरिब्रम में फ्रंटल, पेरिटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, डिफरेंट लोब्स होते हैं सेरिब्रम के। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इससे अफेक्टेड होता है और इसे साइकेडेलिक ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि जो इसका इफेक्ट है यह मूड अल्टरिंग ड्रग्स है, हमारे मूड को चेंज कर देगा। देखो दिस ड्रग्स उसी इस तरह के ड्रग्स कहते हैं क्या हम, साइकेडेलिक ड्रग्स, मूड अल्टरिंग ड्रग्स। और एक होता है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो इसके पहले जो पढ़े हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्ट देखो क्या है, हमारे थॉट्स, फीलिंग, परसेप्शंस एंड ऑफ एन इंडिविजुअल मेडिकली दीज आर गिवन टू पेशेंट टू कोप द मेंटल इलनेस। या ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जो मानसिक रूप से बीमार हो, यानी मेंटल इलनेस हो जिसे, उसको यह दिया जाता है। जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है, लाइक डिप्रेशन एंड इंसोमिया, किसी को अगर डिप्रेशन है या इंसोमिया, इंसोमिया का सेंस होता है नींद न लगना। जैसे एक 6 to 8 आवर्स की एक नींद होनी चाहिए, इससे माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन में अगर कोई है, कोई या एंजाइटी है किसी को, एंजाइटी और डिप्रेशन, तो उस कंडीशन में यह ड्रग्स उसे दिए जाते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं ड्रग्स का यूज मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ही होता है, ठीक है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, इंसोमिया है, मेंटल इलनेस है, तो उसको यह ड्रग्स दिया जाता है, इसका इफेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं टोबैको, ये कॉमन है, कॉमन इसलिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट देखते भी होंगे अपने आसपास टोबैको च्यूइंग करते हुए लोगों को। टोबैको या टोबैको के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। मोड ऑफ इंटेक, इसका भी कई मेथड्स हैं। यह स्मोकिंग के लेते हैं, स्मोक्ड भी करते हैं, च्यूड और यूज एज ए स्नफ, या सूंघते भी हैं, इस तरह से भी लेते हैं। कई तरह से इसका मेन स्मोकिंग और च्यूइंग करते हैं, जबकि ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ रहता है कि टेकिंग टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ या इट काजेज कैंसर, लेकिन उसके बाद भी लोग इस ड्रग्स को लेते हैं, ठीक है। टोबैको मोड ऑफ इंटेक है। बॉडी के ऊपर मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, एग्जाम यही सब पूछा जाता है, ठीक है, कि बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। तो बॉडी के ऊपर जो इसका एक्शन होता है, इट हैज़ द निकोटीन, इसमें पाया जाता है निकोटीन। और निकोटीन किसका काम करता है, स्टिमुलेंट का काम करता है। देखो टी प्लांट में भी निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। इट इज एन एल्कलॉइड्स विच स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड्स, वो एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड का एग्जांपल दिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड्स के, और वो हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है, इसका क्या रोल है ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यह हमें इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, एड्रेनलिन को, ठीक है। यह हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। फाइट और फ्लाइट का मतलब लड़ने के लिए, ठीक है। ऑफेंस और डिफेंस के लिए हमें हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है। हार्ट बीट को यह क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। यह स्टिमुलेंट का काम करता है, हम अपने आप को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, जबकि एक्चुअल में वह इस तरह से है नहीं, ठीक है। लेकिन चूँकि एड्रेनलिन को यह अफेक्ट करता है, इट हैज़ निकोटीन, और वह स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल ग्लैंड को। और जब एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन हमारे बॉडी में जब ज़्यादा होने लगता है, तो विच टर्न द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी ब्लड का, और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ टोबैको। इसका इफेक्ट है, इफेक्ट इंक्रीजेज द
चांसेस ऑफ लंग्स कैंसर, च्यूइंग टोबैको या स्मोकिंग के थ्रू भी इसको लेते हैं टोबैको को, या च्यूइंग के थ्रू भी लेते हैं, तो इट काजेज द लंग्स। स्मोकिंग के थ्रू अगर ले रहे हैं तो इट काजेज द लंग्स कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा ऑक्सीजन की कमी, या कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर ऑफ थ्रोट, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है अगर च्यूइंग टोबैको अगर कर रहे हैं तो, एंड कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है इसके थ्रू, लंग्स का कैंसर हो सकता है, या यहाँ पर ब्रोंकाइटिस का मतलब ये जो ब्रोंकाई है यह अफेक्ट करती है, इसमें स्वेलिंग हो जाता है तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो इस तरह के डिजीज इससे क्रिएट होते हैं, इसका ये इफेक्ट है। स्मोकिंग लीड्स टू द इंक्रीज इन द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ऑफ द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए वह कम हो जाता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो विच काजेज द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। च्यूइंग ऑफ टोबैको काजेज ओरल कैंसर। ऑलरेडी जो इसके जो एडिक्ट जो पीपल्स होते हैं उस पर लिखा रहता है, उसके पैकेट पर लिखा रहता है कि च्यूइंग टोबैको काजेज द कैंसर, इट काजेज द कैंसर विच बिकम्स फेटल टू एक्सट्रीम कंडीशन, लेकिन फिर भी जो इसके एडिक्ट पर्सन होते हैं वो इसको लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से है एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? मोड ऑफ इंटेक या जनरली ओरल है। मोड ऑफ एक्शन एल्कोहल हैज एन एनेस्थेटिक इफेक्ट इसका होता है ऑन द नर्वस सिस्टम। इसका इफेक्ट एनेस्थेटिक है, मीन्स कुछ समय के लिए ब्रेन की एक्टिविटी को एकदम स्लो डाउन कर देता है। अफेक्टिंग द सेरिब्रम, यह भी सेरिब्रम को इफेक्ट करता है, साथ साथ सेरिबेलम को इफेक्ट करता है। एल्कोहल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है सेरिबेलम पर होता है। यही रीज़न है कि जो एल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं वो थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सेरिब्रम पर भी इसका इफेक्ट है, लेकिन वो सही सीधे से चल नहीं पाते हैं, चलते समय लड़खड़ा करके गिर जाएंगे। इसका रीज़न क्या है? सेरिबेलम पर उसका इफेक्ट। सेरिबेलम का काम क्या होता है? बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। यह हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, और जब वही इसके इफेक्ट में आ जाता है तो इसलिए वो पर्सन सही ढंग से वॉकिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, इफेक्ट इसका क्या है कि में काजेज द यूफार्बिया, इसमें भी यूफार्बिया होता है। ठीक है, हम पहले से एनर्जेटिक फील करते हैं, जो चीज़ें माइंड में चीज़ें आती हैं कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो कि होता नहीं है उस तरह का। साथ साथ इससे ज़्यादा लेने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर एक काफ़ी फेटल डिसऑर्डर होता है, डिजीज़ है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है इसके थ्रू। लीवर फेल्योर कर सकता है, लीवर सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, यहाँ बदिया है ऑलरेडी सिरोसिस, लीवर सिरोसिस का। ये नॉर्मल लीवर है, हेल्दी लीवर है, और यह इसके लेने के मोड ऑफ इंटेक एल्कोहल लेने की वजह से लीवर के स्ट्रक्चर में देखो स्पॉटेड इस तरह से आते हैं, स्पॉटेड बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह से सिरोसिस हो जाती है, यानी लीवर पूरी तरह से क्या जाता है? डैमेज होता है। और एल्कोहल अफेक्ट करता है सेरिबेलम को, इसलिए हमारे बॉडी के पार्ट जो है कंट्रोल में नहीं रहते। बेसिकली जो हमारे लिम्स होते हैं वह हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और इससे हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, और पढ़ाई का जो इस समय है जो प्रोसेस जो चल रहा है उसको काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे बिना किसी तरह का कोई बहाना बनाए, क्योंकि देखो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं तुम्हें, तो वह तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर इस समय स्टूडेंट थोड़ा सा अलर्ट अगर हो जाएंगे बिना बहाना बनाए, हमें पता है स्टूडेंट बहुत से बहाना बनाते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा? जितनी भी चीज़ें चल रही हैं तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट का ही हो रहा है, क्योंकि वो इस ईयर में है। तो थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे तो बेटर मार्क पाएंगे। मेहनत करने का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें दिया जा रहा है उसको सही ढंग से ईमानदारी के साथ उसको तैयार करें। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हम केवल कॉपी में लिख लिए, नोट बना लिए, डायग्राम बना लिए, हो गया, ऐसा नहीं। उसको उस टॉपिक को तैयार करो, उससे रिलेटेड बोर्ड के क्वेश्चंस को देखो, तब जा कर के तुम्हारे लिए वह फ़ायदेमंद होगा। और बोर्ड में हम ऐसा तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि अगर स्टूडेंट अगर इस तरह से एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर वो पढ़ाई अगर कर रहे हैं और हर एक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनके सिलेबस में है, उसके सारी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम भी है, तो निश्चित रूप से बेटर मार्क गेन करेंगे इस कोरोना
के टाइम में भी। ओके, थैंक्स।